Continue, start recording. माइक कनेक्टेड है, चल रहा है, माइक लग गया। थैंक यू बताने के लिए। हैं? अरे मेरे को इसका चार्जर कहाँ है? बंद हो जाएगा नहीं तो ये। हेलो, बैठो। सारा व्यवस्था सेट करना पड़ता है। और वंशिका, आवाज आ रही है मेरी? मैं म्यूट पे तो नहीं हूँ मैं? वंशिका बताओगे तब ना पता चलेगा मैं म्यूट में हूँ कि नहीं हूँ। आवाज़ आ रही है मेरी कि नहीं? सिद्धि आवाज़ आ रही है? प्लीज़ 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 प्लीज़। सिद्धि आवाज़ आ रही है? सिद्धि माइक कनेक्टेड नहीं है। वंशिका आवाज़ आ रही है? प्रोसीड करें हम इसको, फिर क्लास आगे बढ़े। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, होपफुली आवाज़ आ रही होगी। देखिए सर, आज डेट है 30 अगस्त और वर्क, एनर्जी एंड पावर का लेक्चर 2। अब तक हमने क्या पढ़ा? 5 मिनट में रिकैप देते हैं। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट को सेटिस्फाई करती है एफ डॉट डी करती है, ठीक है। दूसरा हमने वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स भी देखा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स आपको क्या देता है? टोटल वर्क डन। अगर आपके पास वेरिएबल फोर्स है, एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो आपको टोटल वर्क डन मिलता है ना। और एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ आपको क्या देता है? वर्क डन। क्या देता है? वर्क डन। एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। मैंने अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं बेटा, जैसे से पढ़ते जा रहे हैं प्लीज़ करते जाओ, इसको बैकलॉग मत बनाना। मैं पहले ही बोला हूँ, लास्ट क्लास में 6 क्वेश्चन थे इन टेक्स्ट में, पेज नंबर 6.7 में। उम्मीद है मैंने कोशिश की थी कराने की, आपने भी कर लिया होगा। कर लिया था? मैं नोटबुक चेक करूँगा पेज वाइज अब, ठीक है। हेडिंग डालिए एनर्जी। तो आज का टॉपिक है एनर्जी, हेडिंग है एनर्जी। एनर्जी, द एबिलिटी ऑफ टू डू वर्क, यही ना? किसी भी का काम करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है उसको एनर्जी बोलते हैं। काफ़ी लोग एब्सेंट हैं। राज भी ज्वाइन नहीं किया ऑनलाइन। चलो राज का तो आज क्लास होता है क्लास। राज, सिद्धि, वंशिका, 3 अच्छे एब्सेंट है, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी सिलेबस आ गया। चलो, एनर्जी क्या होता है बेटा? एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज, कुछ बच्चों ने बोला सर आप डिफिनेशन नहीं लिखवाते हो, थ्योरी नहीं पढ़ाते हो, यू आर अ बैड टीचर। मैंने कहा ठीक है, निकालना पड़ा 7 लोगों को मेरे को। पटेल नगर सेंटर से 7 एडमिशन कैंसिल की मैंने बिकॉज ऑफ दिस थ्योरी। लिखिए, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज, एनर्जी ऑफ अ बॉडी। और नहीं, मेरे को लगा कॉपी दिखा रहे हैं एक टीचर की, सर देखो ये ऐसे पढ़ाते हैं। हमने कहा ये इसको अगर अच्छा मानते हो ना तो यार ऑन रॉन्ग ट्रैक। वो डिफिनेशन लिखा है, क्वेश्चन आंसर है एक टीचर। मैंने कहा बच्चे आपकी ना कोई गलती नहीं है, यू आर वेरी गुड गर्ल, लड़की है, पढ़ने में अच्छी हो। द थिंग इज ना आपको अच्छा स्कूल मिला ना आपको अच्छी इंस्टीट्यूट मिली, दोनों गलत है ना। अगर आप किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट में जाएंगे, कमर्शियल इंस्टीट्यूट में, तो आपको समझ आएगा वहाँ पे थ्योरी नहीं लिखवाई जाती, पहले उनकी कॉपी मंगा के लाइए। अगर वो 400 टॉपिक करा रहे हैं तो 400 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो सारे क्वेश्चन कराते हैं कॉन्सेप्ट बेसिस पे। मैंने कहा मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई है, मैं ऐसे ही पढ़ाऊँ, इसी पैटर्न पे पढ़ाऊँ, तब मैं उसी पैटर्न पे पढ़ा रहा हूँ, है ना। अब थ्योरी लिखवाएंगे तो फिजिक्स करने में 3.5 साल लगेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। माइक बंद कर लीजिए बच्चों, डाउट हो तो पूछ लीजिएगा माइक ऑन करके, ठीक है। शुभम लिखिएगा, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज, इट इज कैपेसिटी और एबिलिटी, इट इज अ कैपेसिटी
और एबिलिटी टू डू वर्क, वर्क की एसआई यूनिट और इसकी एसआई यूनिट सेम होती है, जूल और अर्ग, सीजीएस और उसमें एसआई यूनिट होती है जूल, एसआई यूनिट होती है जूल और सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। डायमेंशन भी सेम होता है, डायमेंशन भी सेम होता है, ठीक है। और भी कुछ छोटे छोटे यूनिट्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, कैलोरीमीटर, किलोवाट आवर, ये सब भी एनर्जी की यूनिट्स हैं। मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, कैलोरी, ठीक है, कैलोरी, ये सब भी यूनिट है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलोरी आपको पता ही है वैसे भी, है ना, कैलोरीज, ये कुछ अदर्स यूनिट्स हैं, इनके कन्वर्जन हम देख लेंगे, अगर कभी को न्यूमेरिकल में आएगा तो हम सॉल्व कर लेंगे, ऐसा जरूरत नहीं है। एनर्जी कई तरह की होती है, हमें दो तरह की एनर्जी पढ़नी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पहला है काइनेटिक एनर्जी। डेरिवेशन कराया था काइनेटिक एनर्जी का मैंने यहाँ पर, कैलकुलस वाला भी और एल्जेब्रिक वाला भी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दो तरह के डेरिवेशन है काइनेटिक एनर्जी के। एक एल्जेब्रिक मेथड है जो 9th में हमने सीखा था, इक्वेशन ऑफ मोशन से जो प्रूफ करते हैं। सही बताना, नहीं करते मैं करा दूँ, करा रखा था ना, नोट्स एक बार चेक करना प्लीज। इसके दो मेथड है, और कैलकुलस से जो मेथड है उसको हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं, जिसमें हमने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन डेवलप किया था। तो हम एक काम करते हैं, फिर से मैं करा देता हूँ, कुछ बच्चे ऑनलाइन वाले होंगे उनको नहीं मिला होगा। डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि ये वर्क एनर्जी थ्योरम में भी यूज होगा, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हाफ mv स्क्वायर, ये तो पढ़ के आए हम लोग बचपन से। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कैसी एनर्जी, जब ऑब्जेक्ट किसमें हो बच्चे, मोशन में हो, किसमें हो, मोशन में हो। तो कैलकुलस में देखिए कैसे शुरू करेंगे। हम कंसिडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास जिसका मास m है और उस पर f अमाउंट का फोर्स लग रहा है, f अमाउंट का फोर्स लग रहा है। t टाइम में उसने ds डिस्टेंस मूव किया, t टाइम में उसने ds डिस्टेंस मूव किया, एंड द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड मोशन इज सेम, मीन्स थीटा इज 0 डिग्री, थीटा इज 0 डिग्री। छोटे से मूवमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन होगा, फोर्स इंटू ds cos 0, दैट इज एफ डी एस। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने कहा सर ए से बी तक मूव करने में वर्क डन, छोटा सा वर्क डन हुआ क्योंकि छोटा सा डिस्टेंस है, दैट इज डी एस। कितना वर्क डन बेटा? डी डब्ल्यू, कितना? डी डब्ल्यू। अभी हम इसको यूज करेंगे थोड़ी देर में। वी नो दैट फोर्स बच्चे होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ऑफलाइन क्लास एट 6:15 ऑनवर्ड। सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, एफ की जगह पर रखेंगे हम एम डी वी बाई डी टी इंटू डी एस, इंटू डी एस। अब आपने फोकस करना इस पे, डी एस और डी टी पे। तो डी एस बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी। क्या होती है? वेलोसिटी। तो एम डी वी, थोड़ा सा एक स्टेप और लिख दे रहा हूं मैं, डी एस बाई डी टी अलग कर लिया मैंने, ठीक है बच्चों। तो ये बन गया आपका एम डी वी इंटू वी, वेलोसिटी। ये क्या चल रहा है? डी डब्ल्यू। क्या चल रहा है? डी डब्ल्यू चल रहा है। कोई दिक्कत? सब ठीक? कोई दिक्कत तो बताना मेरे को। अब थोड़ा सा और अरेंजमेंट कर रहे हैं हम, वी डी वी और ये एम डी डब्ल्यू। हमें टोटल वर्क डन चाहिए। क्या चाहिए? टोटल वर्क डन। तो हम इंटीग्रेट करेंगे फॉर टोटल वर्क डन, फॉर टोटल वर्क डन हम इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? वी स्क्वायर अपॉन 2। सर लिमिट बता दो, 0 से लेके v तक, 0 से लेके v तक। इनिशियल 0 है, फाइनल v है,
0 से लेके v तक, और यहाँ पर m हो गया, और ये w हो जाएगा। स्मॉल w जो है वो कैपिटल W में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी कोई लिमिट नहीं लिख रहे हैं हम, 0 से w लिखना हो तो 0 से w, अगर लिखना भी चाहते हो कि सर नहीं बिना दोनों तरफ लिमिट होनी चाहिए तो 0 से w लिख दिया, लो तो वो एट द लास्ट कैपिटल W ही आ जाएगा। अब अगला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप 2 को चाहो तो बाहर ले लो, सो m/2 v² माइनस 0 का स्क्वायर। तो बेटा एक बार और ध्यान से देखा हमने, तो हाफ mv² हो जाएगा। हमने कहा सर जितना वर्क डन करोगे उतना ही तो एनर्जी होगा, जितना वर्क डन करोगे उतना ही एनर्जी होगा। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन बन गया हाफ mv², हाफ mv², हाफ mv²। अब इस डेरिवेशन में ना थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात को, ये जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं, जो हमने लिमिट बनाए थे ना 0 से v, उसको मैं u से v बना देता हूँ। हाँ नहीं, फोर्स वेरिएबल नहीं, स्पीड u और v ले लिया मैंने, 0 नहीं बोला, मैंने कहा इनिशियल 0 नहीं है, u है और फाइनल v है। तो इसी डेरिवेशन में ये सारा स्टेप देखना, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ क्योंकि मैं 2 डेरिवेशन से बचना चाह रहे हैं, बस सब कुछ सेम होगा। तो w इज इक्वल टू आपका आएगा बच्चे mv² माइनस u² अपॉन 2, सर बंद कर दीजिएगा। अब बहुत प्यार से समझते हैं सर, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। अगर मैं हाफ mv² को फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख लूँ और u² को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख लूँ, क्यों बुरा मानोगे? तो ये जो रेड पेन से लिखा है इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। ये कहता है कि जितना चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी में, जितना चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी में, वो इक्विवेलेंट है कितना काम किया आपने, कितना काम किया। स्टेटमेंट लिखिएगा इसका। टेंशन ना लो, ये पीडीएफ देना ही है मेरे को, क्यों टेंशन ले रहे हो? अगर कुछ लिखने में छूट भी गया ना तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। बस मेरे को याद दिला देना, DSKB 11 वर्क एनर्जी पावर क्लास नोट्स, ये दे दूंगा पीडीएफ, टेंशन नहीं, समझने पे फोकस ज़्यादा, ये मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो वर्क एनर्जी का थ्योरम डिफिनेशन लिख लीजिएगा, डिफाइन लिखिएगा। इट स्टेट दैट the work done by the net force, the work done by the net force acting on a body is equal to the change produced in the kinetic energy of the body। और ये अभी जब भी मिड टर्म आएगा, बड़ा फेवरेट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम टीचर का, तो आपको देंगे ये लिखने के लिए। और इसका डेरिवेशन कट टू पेस्ट यहाँ से शुरू होगा, जैसे हम ये एग्जैक्ट यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, हम डेरिवेशन हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा। बस ध्यान देना कि लिमिट हम जो 0 से v कर रहे थे, अब हम लिमिट करेंगे u से v, बाकी सारा सब्स्टिट्यूशन ठीक ये रेड वाला फॉलो करेंगे और वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा हो जाएगा। हिंदी में क्या समझाऊं, जितना आपने काम किया वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी एनर्जी में चेंजेस की। जैसे आप दौड़ रहे हो, आपने पहले धीरे धीरे दौड़ना शुरू किए, तो उस समय आपकी रनअप ले रहे हो ना, तो आपकी स्पीड स्लो है, फिर आप तेज भागने लगे, तो अब जो चेंज इन स्पीड हुआ है उसकी वजह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। उसके दौरान जो भी कैलोरी बर्न हुई, गेन हुई, जो भी बर्न नहीं होगा वैसे, वो वर्क डन के बराबर है। किसके बराबर है? वर्क डन के बराबर, ठीक है। चलिए फिर से आते हैं अपने स्टेटमेंट पे। हमने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चे हाफ mv², यही पढ़ा हमने। अच्छा, हम जानते हैं मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू, ये तो पता है ना हमें, मोमेंटम पता है। मोमेंटम क्या होता है बेटा? मास इंटू वेलोसिटी, पढ़ रखा है लॉ ऑफ मोशन में। अब काइनेटिक एनर्जी को ध्यान से देखो, अगर मैं
ऊपर m से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी m से डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत है सेहत पे? कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर। अब ये दो स्क्वायर मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, तो हाफ एम वी का होल स्क्वायर लिख देता हूँ मैं। देखिएगा सर, लिख सकता हूँ ना मैं, हाफ एम वी का होल स्क्वायर। एम वी क्या है, मोमेंटम, यानी मोमेंटम का स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी इससे रिलेशन हम ये है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, हाफ पी स्क्वायर। नीचे रहेगा ना, ये रहा, छूटता गया मेरे से, ये रहा, छूट गया मेरे से, एम नहीं काटना नहीं है, काटना नहीं है, हाँ नीचे रहेगा। अब देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ, k इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर एम, ये बना हमारा एक रिलेशन। अभी जो 2m है इसको k के पास भेज देता हूँ, तो मैंने ऐसे याद किया था 2 किलोमीटर, 2 km इज इक्वल टू पी स्क्वायर, देयरफॉर p इज इक्वल टू रूट में 2k। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ये भी आपके बुक में लिखा था, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। लिखना थोड़ा बहुत लिख लो। हाँ, अभी जो हमने किया सेम ही बात है, ये दो प्रूफ है, एक लीनियर कैसे प्रूफ है, हमें ज़्यादातर वेरिएबल फोर्स से करना है, दैट इज कैलकुलस, इंपॉर्टेंट कैलकुलस है। अच्छा, आप एलजेब्रा वाला कैसे कर सकते हो, वो भी करा देता हूँ मैं, कुछ नहीं है वो भी, देखिए एलजेब्रा वाला भी करा देते हैं। एलजेब्रा मीन्स कांस्टेंट फोर्स, और जहाँ पे इंटीग्रेशन आ गया मतलब वेरिएबल फोर्स। अगर लिख के आ रहा है वेरिएबल फोर्स तो कैलकुलस आपसे पूछ रहा है, बाई कांस्टेंट फोर्स यानी एलजेब्रा पूछ रहा है, तो मैं भी कांस्टेंट फोर्स वाला भी करा देता हूँ, दोनों जानना है। काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, ये था टॉपिक। ये क्या है, मेरे को क्यों भेज रहे हैं करंट अफेयर, मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। द ग्रेट इंडियन लैग एनर्जी क्राइसिस, म्यूजिकल बैंड, पैरा ओलंपिक, आयोनिक फिल्म कैरेक्टर, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन स्पोर्ट, फोक आर्ट ऑफ इंडिया, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, सस्टेनेबल क्राफ्ट ऑफ इंडिया। करंट अफेयर पढ़ाना है मेरे को, वाह, पढ़ा देंगे। आप पैसे दो, मैं सब पढ़ा दूंगा। पैसों के लिए तो मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाना शुरू कर दिया। पहले मैं सोचा पैशंस के हिसाब से, लेकिन कंप्यूटर साइंस तो मेरा प्रोफेशन रहा है, तो ऐसा मुझे जब मैंने पढ़ाना शुरू किया कंप्यूटर साइंस अभी एक बच्चे को, तो मुझे कोई दुख नहीं हुआ, या मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। जब मेरे सामने हमने कहा बहुत ही आसान है ये तो, मैंने इसको सब बढ़िया से सिखा दिया। अब तो कोडिंग भी शुरू कर दी मैंने, नंबर को जोड़ना घटाना सिखा रहा हूँ मैं भी फिलहाल, उसको लूप लगाना सिखा रहा हूँ, रिपीटेशन सिखा रहा हूँ, तुम लोग भी पढ़ रहे होगे। मैं सुमिता अरोरा ही फॉलो कर रहे हैं, कोई ऐसा नोट्स तो मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है। पीपीटी तो मेरे पास है अवेलेबल, वो तो अरेंज कर ली मैंने, बट कोई फ़ायदा नहीं है पीपीटी। देखिए अब हम जा रहे हैं फिर से वर्क एनर्जी का थ्योरम का ही डेरिवेशन करेंगे फॉर अ कांस्टेंट फोर्स, यानी एल्जेब्रिक मेथड से। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन फिर से, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। स्टेटमेंट वही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन, इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन। चलिए कैसे बनेगा देखिए। लेट सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, और f फोर्स लगाकर हमने इसको मूव कराया, और वो स्ट्रेट लाइन में मूव किया, कुछ यहाँ तक आया। इस दौरान t टाइम लगा उसको, मास वही रहा, वेलोसिटी v आ गई इसके पास, और एक्सेलरेशन a एक्वायर्ड हुआ। तो चेंज इन वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन तो आएगा। ये हम अंग्रेजी में लिखेंगे, इसको हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, assumptions, हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, कोई दिक्कत है? दोनों साइड हाफ mv से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हाफ m से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हाफ m, और इधर भी हाफ m से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई हाफ m। देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा आपका हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, और 2 से 2 कट जाएगा बच्चे, तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, MAS, m इंटू ए क्या होता है, फोर्स, m इंटू ए क्या होता है, फोर्स, और F इंटू एस क्या होता है, वर्क डन। क्या होता है, वर्क डन। और हाफ mv स्क्वायर क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mu स्क्वायर क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो होता क्या दो लाइन में प्रूफ,
दिस इज द प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ कांस्टेंट फोर्स, फॉर अ कांस्टेंट फोर्स। इसमें क्या याद रखना है कि हमने हाफ mv से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, बस ये याद रखना है हाफ, क्योंकि हमें mv स्क्वायर बनाना है, तो वो तभी होगा जब हम कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करें। सवालों पे आते हैं, क्वेश्चंस पे आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये सारे हम कर सकते हैं, कुछ हम इसमें से डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे पहले आसान से करते हैं फिर डिफिकल्ट पे पहुंचते हैं, तो सबसे पहले इजी वाला क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, अ बॉडी ऑफ मास 4 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 4 kg है। बहुत बढ़िया, गिवन दैट लिख लेते हैं, क्या क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन। इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट यानी यू हो गया 0, उस पर फोर्स लग रहा है कितना, 16 न्यूटन का। कह रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो एट एनी कॉस्ट वी नीड ए, अरे v वेलोसिटी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, m और f से a निकल जाएगा। देखिए एक्सेलरेशन होता है बच्चे फोर्स अपॉन मास, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा ये देखिए 16/4 यानी आ गया बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, बहुत बढ़िया। अब आपके पास एक्सेलरेशन है, u है, t है, तो एक इक्वेशन और है मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। u बेटा 0, एक्सेलरेशन अभी निकाले हो, टाइम सर दिया है मैंने, तो हो गया आपका 40 मीटर पर सेकेंड v भी आ गया। आपके पास वेलोसिटी भी है, आपके पास मास भी है, आपके पास फॉर्मूला भी है, आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कराओ तो अनु सर बहुत अच्छे फिजिक्स के टीचर हैं, तो फिर समझ आ रहा है ना आसान चीज। जैसे डिफिकल्ट पकड़ूंगा वैसे पकड़ रहा हूँ एक क्वेश्चन, तुरंत कहेंगे अरे यार इतना बेकार टीचर है, समझ ही नहीं आ रहा। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 23 पकड़ते हैं इसको, ठीक है। लेट्स कम टू द एग्जाम्पल नंबर 23। ये अच्छा सवाल है, इसको सवाल कहते हैं, एग्जाम्पल नंबर 23। अब इसमें यार अटैच करने का कल्चर होना चाहिए, होता ही नहीं है। मोर इमेजेस, इमेजेस में आपका आएगा कैमरा, आ जाएगा इसमें, कैमरा 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 नहीं, कैमरा नहीं है, कैमरे के लिए पैसा मांगेगा ये, कैमरा नहीं, फोटोज़ ले रहा है बस। तो ऐसा कर सकते हैं, पहले फोटोज़ खींच ले, ये तो अपडेट हो रहा है। मीट, पता नहीं बच्चे मीट वाले चले तो नहीं गए, मीट वाले बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए होंगे, ये तो पता नहीं क्यों अपडेट मांग रहा है। कैमरा है कहाँ इसका, ये रहा, क्लिक, उसके बाद हम इस पे जाके यहाँ से ले सकते हैं इसको, ऐड, अरे वाह, इंपोर्ट हुआ, कहाँ हुआ, अच्छा यहाँ हुआ, अरे वाह। क्वेश्चन नंबर 23, ये ऑनलाइन बच्चों हो आप लोग, हाँ हैं बच्चे तो हैं, चलो। शुभम मेरी आवाज़ आ रही है, ये ठीक है, चलो अपडेट होने लगा था, बहुत बढ़िया। 23 बहुत अच्छे से पढ़ो, पहले तो पढ़ना है, पहले खुद अप्रोच करना, फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि बताना तो आसान ही है। आप ट्राई करिए, सोल्यूशन बिल्कुल मत देखिएगा, दिमाग छोटा हो जाएगा। वाह, दीपक बिजरानी सर मेरे को फॉलो कर रहे हैं, वाह क्या बात है सर, फॉलो मत करो। सेंट मार्क मीराबाग स्कूल का नाम सुना है आप लोगों ने? सेंट मार्क एक स्कूल है मीराबाग में, पश्चिम बिहार, बहुत अच्छा स्कूल है, सुना है? हाँ सोनी, बहुत तगड़ा स्कूल है, उसको रिव्यू सुनना। तो उसका स्टूडेंट है मेरे पास 12th में, उसके आए हैं 31 आउट ऑफ 35, अच्छे मार्क्स हैं, और अच्छा पेपर बनता है सेंट मार्क का। एक स्कूल रजौरी गार्डन में कैम्ब्रिज करके है, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल, वो भी बहुत अच्छा स्कूल है, उसके बच्चे भी आते हैं मेरे पास। ऑफलाइन
बेटा 6:15 पे क्लास ऑफलाइन है। टाइप करके भेजा, नहीं समझ आया। 6 o'clock केमिस्ट्री है आज, बायो होगी ना, हाँ तो कोई 6 o'clock ओवर कर देंगे। क्या A body of mass 0.3 is taken up an inclined plane, ऊपर की तरफ जा रहा है, then allowed to slide down bottom। अगले बार में हाँ दो बनेंगे, दो केस बनेंगे। जब ऊपर खींचोगे फ्रिक्शन अपोजिट में आएगा, नीचे आएगा तो फ्रिक्शन ऊपर, अलग अलग एफबीडी बन जाएगा। इसमें एक ही बना दिया है ना, आपने अलग बनाना है। then allowed to slide down, the coefficient of friction between the two body is this। what is the work done by gravitational force over the round trip? तो जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, आना जाना ना, राउंड ट्रिप आए और गए तो जीरो। ओवर अपवर्ड जनरी अलग निकलेगा, ओवर डाउनवर्ड जनरी अलग निकलेगा। और काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ ट्रिप, तो काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है अगर एंड मतलब फिर डाउनवर्ड स्लोप के लिए। हाँ बनाओ, एक्सेलरेशन जैसे निकाले थे, याद करो, लॉ ऑफ मोशन चैप्टर थोड़ा बहुत। मैं प्रोसीड करूं, ट्राई करो एक बार। डायग्राम ये रहा, ये है एफबीडी है, हो गया तुम्हारा चारों पार्ट, एक भी नहीं हुआ। ओके फिर तो आराम आराम से समझते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसे इस क्वेश्चन पे आऊँगा मेरा इमेज खराब होगा और आपको लगेगा कि सर को फिजिक्स नहीं आती है। क्यों? सर को आती है, हमें समझ नहीं आ रहा है। चलिए कोशिश करते हैं एक एक करके, मैं भी बनाता हूँ। पहले अपवर्ड है ना, इसने अलग अलग पूरा निकाल के दिखाया है ना, अपवर्ड का भी निकाला, डाउनवर्ड का भी निकाला है, पूरा प्रॉपर किया है इसने। ऊपर जाता है क्या क्या नेगेटिव? जैसे इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर खींचने के लिए नेगेटिव mg साइन दिया है। हाँ क्योंकि 180 डिग्री बन रहा है ना एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, लिखा नहीं है। आपका फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, अगर मोशन अपोजिट में तो उनके बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री लगेगा। चलिए समझाता हूँ मैं, जिनको आ रहा है ट्राई करिए, जिनको नहीं आ रहा है वो समझिए। हम ऊपर की तरफ स्लाइड कर रहे हैं, यानी ब्लॉक भी ऊपर की तरफ जाएगा, ब्लॉक भी ऊपर की तरफ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स एक्टिवेट होगा अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स अब डायरेक्ट होगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमारी वो लाइन है जहाँ से हम mg बनाएंगे, यहाँ से दिस इज mg, एक एक लाइन समझते हैं। mg ये थीटा है, तो ये बनेगा आपका mg cos थीटा, और इस तरफ आपका कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। व्हेन बॉक्स मूव अपवर्ड, द केस इज अपवर्ड का। वर्क होता है बच्चे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा सर यहाँ से बॉक्स मूव करके आगे की तरफ गया, ठीक है, ऐसा होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज मूविंग बॉडी अपवर्ड क्लिनिक। वर्ड क्या यूज हुआ है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ब्लॉक को नीचे की तरफ खींचेगा। ये एरो आपका एस का है और ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन होगा इस तरफ, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 180 डिग्री। तो वर्क होगा ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos 180, दैट इज माइनस एफ एस माइनस। अब F किसके बराबर होगा? इस तरफ कौन सा फोर्स एक्टिव है ग्रेविटेशनल में? mg sin थीटा, और डिस्प्लेसमेंट इसने क्या L लिया गया है, L की वैल्यू है 10, 10 गिवन है क्या? हाँ 10 मीटर, L गिवन है 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 10 मीटर। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, ये रहा बेटा क्वेश्चन, देखिए फिर से पढ़िए। इसमें आपको लेंथ ये रहा, क्या लिखा है? अ बॉडी ऑफ मास 0.3 kg
इज टेकन अप इंक्लाइन प्लेन ऑफ अ लेंथ 10 मीटर, वो पूरे इंक्लाइन प्लेन की लेंथ 10 मीटर है, तो वही लेंथ है नीचे से लेके ऊपर तक, यही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ये हाइट है, क्या है हाइट, तो डिस्टेंस जो होगा वो होगा 10 मीटर। आते हैं वापस। सो फर्स्ट पार्ट अगर हम सॉल्व करें इसको तो आपका हो जाएगा mg साइन थीटा इंटू एल, एल है आपका 10, तो माइनस mg साइन थीटा इंटू 10। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा साइन थीटा कैसे निकालूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये दिया हुआ है, कितना दिया है बेटा हाइट 5, आपको हाइट दिया 5, लेंथ कितनी दी हुई है 10, साइन के लिए क्या बनता है बताएगा कोई मुझे, p बाई एच, तो p तो है हमारे पास है ना, तो साइन थीटा होता है हमारा बच्चे p बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है और हाइपोटेनस हमारे पास 10 है, यानी 1/2। इस फॉर्मूले में साइन थीटा की जगह 1/2 रख देंगे, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस m कितना 0.3 kg, g 10 ले लेते हैं और साइन थीटा 1/2 आया है और ये 10, तो वर्क डन आपका आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे माइनस 14.7 जूल। अब है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स मूविंग प्लेन डाउन, जैसे डाउन आएगा तो 0 डिग्री हो जाएगा जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ, अभी ये एस इस तरफ है, सेकंड केस में हम अलग नहीं बनाएंगे, यहीं पे समझाने की कोशिश करते हैं। अब सेकंड केस में आपका इस तरफ मूव करेगा ब्लू कलर से, ऐसा का डायरेक्शन आपका ब्लू कलर हो गया, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, क्या हो गया। अब जब वर्क डन होगा वो होगा आपका एफ एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 क्यों, आयुष बताएगा मेरे को, कॉस 0 क्यों लिया मैंने आयुष, ओनली आयुष विल टोल्ड मी। एक होता है समझना और एक होता है ये दिखाना कि वो समझ आ रहा है। कॉस 0 एंगल किसके बीच का है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच है, जब नीचे की तरफ गिर रहा है तो फोर्स भी नीचे की तरफ का ले रहे हैं, दूसरा डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रहा है, तो दोनों का एंगल क्या हो गया 0, इसलिए कॉस 0 लिया गया, ठीक है, हम समझो इस बात को, कॉस 0 तो आपका हो जाएगा एफ एस, ठीक है, एफ आपका वही mg साइन थीटा और s मतलब l लेंथ, सब कुछ सेम है बेटा, 0.3 इंटू 10 इंटू 1/2 साइन थीटा और l 10, तो ये सेम आएगा आंसर, बस पॉजिटिव में आ जाएगा 14.7 जूल। अच्छा, यानी एक बात ये समझ आए कि अगर वर्क टुवर्ड्स द ग्रेविटी हो रहा है तो पॉजिटिव होगा और वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी होगा तो वो नेगेटिव होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ दो या सर्टेन हाइट पे भी छोड़ दो तो वो टुवर्ड द ग्रेविटी गिरती है, नीचे की तरफ गिरती है। ये शायद नेट वो खत्म हो गया होगा, टाइम लिमिट नहीं, स्क्रीन शेयर है, वो ऑप्शन दे रहा है कि जीडी गोइंग का हेल्थ केयर, अरे मैं ठीक हूँ, नहीं अभी मेरा थोड़ा चेकअप इन लोगों को लगा। नेक्स्ट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है सर, उसने पूरे कंप्लीट साइकिल का बताओ, तो ये वर्क, अच्छा मैं लॉजिकली हम लोग ने लिख दिया था वर्क डन 0, क्योंकि भाई आए और गए तो डिस्प्लेसमेंट 0, बट यहाँ पे पूरा स्टेप करके तो W1 आया माइनस 14.7 जूल, W2 आया 14.7 जूल, ऐड करेंगे तो 0, तो टोटल वर्क डन इज 0। इनफ ये पार्ट है। जीविका क्यों नहीं समझ आ रहा तुम्हें, आ रहा है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, हाँ बोलो सर आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है। अच्छा चली गई क्या, थैंक यू। अच्छा वही बता रहा था क्या कि स्क्रीन से, अच्छा नेट का कुछ स्लो डाउन हुआ होगा, ये तो कुछ तो हो गया, पता नहीं क्या हुआ, रुको एक सेकंड, थैंक यू बताने के लिए। ये स्क्रीन क्यों चली गई, कहाँ चली गई, ये क्या बता रहा है, इसका मतलब स्क्रीन शेयर ही होता है वैसे तो, क्वेश्चन मार्क में पढ़ लिया मैंने, मुझे पता था करना क्या है। अब हो रहा है स्क्रीन शेयर, बताना बच्चों, वंशिका स्क्रीन शेयर है, यस सर। हाँ, तो 23 एग्जांपल कर रहे हैं, ये वेरी 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 वीआईपी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ कोई नहीं, बोल्ड क्वेश्चन ये क्वेश्चन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन से पूरे कॉन्सेप्ट हमारे एनसीईआरटी का है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही करने हैं हमें क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन नहीं करने हैं, हलवा फॉर्मूले पे रखा, अरे वाह बहुत अच्छे फिजिक्स के टीचर थे वो, अरे फिजिक्स के टीचर थे, ढंग के पढ़ाओ तब समझ आएगा। ये आपका हो जाएगा 0 क्योंकि आपके पास वैल्यूज हैं, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्ड देखो अप्लाइड फोर्स, कहानी बदलेगी, वहां पे अभी तक ग्रेविटेशनल फोर्स था, क्या था
अप्लाइड फोर्स मतलब कैपिटल एफ जो लग रहा है, अन अपवर्ड जर्नी, जब अप्लाइड फोर्स होगा तो एक्टिवेट कौन हो जाएगा बेटा, एफ, मतलब अप्लाइड फोर्स लगा रहा है एफ ऊपर की तरफ, है ना। तो एफ के बराबर नेट फोर्स लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा देखो बड़ा क्लम्बी सा हो गया ये डायग्राम, एक नया बना देता हूँ, टाइम है मेरे पास, देखो एक क्वेश्चन कितना टाइम मांग रहा है क्योंकि समझाना है मुझे। ये ए पार्ट था बेटा केवल, अब हम बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। फिर से डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। फिर से डायग्राम बनाएंगे इस बार। अप्लाइड फोर्स एफ, फ्रिक्शन एक्टिवेट होगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। हमेशा याद रखना बेटा आयुष, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा अप्लाइड फोर्स के, ठीक है। ये बार बार क्यों चला जा रहा है, कुछ इशू हो रहा है ये, हाँ खत्म हो गए। मैं लिंक दूं फिर अप्रूव करूं, 5 मिनट तो सिम लग जाते हैं मेरे। शेयर लिंक, इतने ग्रुप है ना, मैं सोच रहा हूँ एक ग्रुप बना दूँ ऑनलाइन क्लास के लिए, केवल एक ही बार भेज दूँ। मेरे को 3 ग्रुप में भेजना पड़ता है और किसी एक में भूल गया तो फिर भूल गया। PCMB चल, अगर आएंगे तो मैं देखती हूँ। अब बी पार्ट में अप्लाइड फोर्स, सारा कुछ वैसे ही होगा, ठीक है। अप्लाइड सारे FBD बनाने की कोशिश करिए सब लोग, सारे FBD बनाइए एक बार, सेम बनेगा FBD सेम बनेगा। फ्रिक्शन कंपोनेंट आ जाएगा इस बार, क्या आएगा, फ्रिक्शन का कंपोनेंट आ जाएगा, है ना, फ्रिक्शन कंपोनेंट आ जाएगा। चलो ठीक है, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूँगा तो चला जाएगा कैमरा। देखिए यहाँ लगेगा mg नीचे की तरफ, mg ये थीटा हो जाएगा आपका mg cos थीटा, इस तरफ आ जाएगा आपका mg sin थीटा, और इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी लगेगा बेटा, जिस डायरेक्शन में mg sin थीटा है उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी लगेगा f। तो कैपिटल F किसके बराबर होगा बताओ, अगर मैं बोलूँ इक्विलिब्रियम होल्ड ऑन तो किसके बराबर होगा, mg sin थीटा प्लस f के बराबर होगा। पक्की बात है ना, 2 एरो इस तरफ है बेटा, 2 एरो इस तरफ है और 1 एरो इस तरफ है, दोनों आपस में बराबर होंगे अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो, होल्ड ऑन, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है हमारा, वर्क डन होगा हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है L, पूरे लेंथ ऑफ ये L यहां से लेके यहां तक है L, तो आपका F हो गया mg sin थीटा प्लस F इंटू L। अब F कैसे निकलेगा, F का फॉर्मूला कुछ था म्यू के इंटू आर समथिंग करके, म्यू के आर होता है, अरे वाह, सो म्यू के तो गिवन है, आर नहीं गिवन है, तो आर किसके बराबर होता है, अरे वाह क्या बात है, mg cos थीटा। बेटा नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ग्रीन कलर से बनाते हैं, ये देखो दोनों बराबर है ग्रीन वाले, तो F भी आ गया मेरे पास। अब सारा खेल क्या है, सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूट करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला बना आपका mg sin थीटा, स्मॉल f की जगह पे रखा मैंने म्यू के mg cos थीटा इंटू L। अगर आपके पास साइन है तो cos भी निकल जाएगा, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बेटा, cos स्क्वायर थीटा होता है, अगर मैं सही हूं तो 1 सीधा निकाल सकते हैं ट्राइंगल से, हाँ उससे कर सकते cos 30, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, cos 30 लगा देते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है, sin 30 एंड cos 30, क्योंकि एंगल है हमारे पास, सीधा वहां से रख देंगे, m भी है g भी है l भी है, तो w आपका आ जाएगा। सब कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर आएगा 18.5 जूल। वाह क्या बात है, ये तो था सेकंड पार्ट। वर्क नहीं उसी में हो जाएगा, इसके लिए तो उसी में हो जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप, पता क्या होगा, बस डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन का चेंज हो जाएगा, जब ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ हो जाएगा,
जब ब्लॉक नीचे की तरफ है तो फ्रिक्शन, तो एक को तो पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा, दूसरे वाले को हो जाएगा। वर्क डन एफ के इंटू, देखो मैं बताता हूँ W3, मैं फिर से बताता हूँ, देखिए चलो मैं नया बना देता हूँ, थर्ड पार्ट। बेटा ये ब्लॉक है, जब वर्क डन बाय फ्रिक्शन बोला है, तो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है अपवर्ड मोशन, अपवर्ड, तो फ्रिक्शन इधर एक्टिवेट होगा, लेट्स से F1 हो गया, तो वर्क डन आपका हो गया F1 इंटू एल। सेकेंड केस, मान लीजिए ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स F2 उधर एक्टिवेट हो जाएगा, तो अगला वर्क डन हो जाएगा F2 इंटू एल। अब किसी एक को तो पॉजिटिव मानना पड़ेगा, जो आपकी श्रद्धा हो, आपने इसको लो माइनस मान लिया, ये वर्क डन 1, ये वर्क डन 2, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा W1 प्लस W2। इसमें L तो सेम है, L सेम है, तो आप इसको बना लेना, फ्रिक्शन सेम है, फ्रिक्शन भी सेम है, बस डायरेक्शन की वजह। एफ के देखो फ्रिक्शन दोनों में सेम रहेगा, मटेरियल सेम है ना, F1 F2 अलग अलग नहीं है, सेम चीज है, एफ के एल प्लस में माइनस एफ के एल, ये कट के जीरो हो जा रहा है, तो अरे सर फ्रिक्शन इक्वल क्यों होगी? ऊपर खींचोगे तो ज्यादा फोर्स लग रहा है, नीचे जाने दोगे तो कम फोर्स लगेगा ना, तो नीचे जाने वाली कम या ज्यादा पता नहीं कौन सी है। बताता हूँ, दोनों ही माइनस आएगा, बताता हूँ क्यों। बेटा फ्रिक्शन इधर लग रहा है, लेंथ इधर, इनके बीच में 180 डिग्री, पहले वाले केस में भी, दूसरे वाले केस में भी 180 डिग्री, वहाँ से माइनस आया, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा। एफ के का डायरेक्शन इधर है, मोशन का डायरेक्शन अभी सेम डायरेक्शन सही होता है बेटा, तो इनके बीच में एंगल कितना, ये एल का, तो दोनों माइनस माइनस आएंगे, तो -2 एफ के एल हो जाएगा, -2 के एफ के एल हो जाएगा। एफ के किसके बराबर है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया, म्यू के आर के बराबर है, म्यू के आर के बराबर है, आर किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा के बराबर है, तो एम जी कॉस थीटा इंटू एल, यहाँ पर म्यू के छूट गया, आपके पास म्यू क्यों रखा है, एम है, जी है, कॉस 30 है, एल है, हो गया। मैं फिर से समझाता हूँ जो मैंने कहा था अभी, सुनो, जब कंडीशन F1 का है, मेरी बात समझना, F1 जब नीचे लग रहा है तो मोशन तो ऊपर हो रहा है, इनके बीच में एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री। दूसरा केस जब फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है तो मोशन तो नीचे हो रहा है, क्योंकि मोशन और फ्रिक्शन एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं मेरे भाई, तो दोनों केस में एंगल क्या है, यहाँ पर भी 180 और यहाँ पर भी, तो माइनस ही तो होगा। अरे देखो ना, सुनो, एक एक करके बनाते हैं ना, देखो जब मेरा ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा था तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ एक्टिवेट होगा, पक्की बात, ऊपर की तरफ जा रहा है यानी डिस्टेंस भी इधर ही होगा L। जब अपोजिट डायरेक्शन में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, किसके बीच में, L और F के बीच में। हमें निकालना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का फोर्स लेना होगा, फ्रिक्शन का डिस्टेंस लेना होगा, और उनके बीच में एंगल कितना है, तो होने गया माइनस एफ के एल, ये W1 आया, ये था अपवर्ड मोशन, क्या था, एक और बनाता हूँ मैं बेटी, इसमें क्या समस्या है। अब ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट, ये L है, ये L है। अब इनके बीच में एंगल भी कितना है, तो इस केस में भी एफ के एल कॉस 180 डिग्री, यानी कि माइनस एफ के एल, W1 कॉस 180 180 होता है, तो W1 प्लस W -2 एफ के का हमें पता है क्या होता है, म्यू आर क्या है, एम जी साइन थी, हाँ कॉस थीटा, कॉस एम जी कॉस। फोर्स कौन सा, उसने ग्रेविटेशनल बोल, तो दो, हाँ फ्रिक्शन लगाएंगे, लेकिन इसने बोला ना ओवर द राउंड ट्रिप, जाने का और आने का भी है, वो भी ठीक है, बात तो वही है, हाँ नहीं बात तो वही है, 2L कर दो, फ्रिक्शन एक ले लो फोर्स और 2L ले लो L प्लस, बात तो वही पड़ रही है। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ टिप।
जब वो नीचे गिर जाएगी उस समय काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो नहीं करनी है पहली बात तो ये। वर्क डन बाय नेट फोर्स, तो वर्क डन बाय नेट फोर्स आपका कितना है भाई, नीचे की तरफ जा रही है तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, नीचे जा रहा है ना, क्या है, वर्क डन बाय नेट फोर्स इन मूविंग बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन इनटू लेंथ, तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स लेना होगा, है ना। फोर्थ पार्ट फिर से पढ़ना, रिलेटेड टू फर्स्ट थ्री आंसर। वो तो अलग ही है, अच्छा क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन तो इतना लेंथी है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस लगाने चाहिए आपको। काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, बताता हूँ मैं कैसे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट द एंड ऑफ ट्रिप, एंड ऑफ ट्रिप मतलब नीचे गिर गया है ना, डाउन की बात करेंगे, तो डाउन की बात करेंगे तो mg sin थीटा लेके जा रहा है उसको, और तो फ्रिक्शन रेजिस्ट कर रहा है म्यू के एफ, फोर्थ पार्ट समझते हैं इसको। नीचे की तरफ गिरेगा तो फ्रिक्शन ऊपर हो जाएगा, फ्रिक्शन ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पर दो कंपोनेंट हमारे बनेंगे mg का, ये होगा आपका mg साइन थीटा, और ये होगा आपका mg, बॉडी का जो मोशन नेट है वो नीचे की तरफ है, तो नेट फोर्स कितना होगा बताएगा कोई मुझे, बड़े में से छोटा, ये बड़ा फोर्स होगा और ये, तो नेट फोर्स जो होगा वो होगा mg साइन थीटा माइनस एफ, ये तो नेट फोर्स हो गया। वर्क डन होता है नेट फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना l, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी बच्चे l, यही तो वर्क डन होगा, और ये एनर्जी भी हो जाएगी, जो वर्क डन होता है वही एनर्जी होती है। तो mg साइन थीटा, और f का तो हमें पता है क्या होता है, म्यू के आर इंटू एल, आर का भी पता है हमें mg कॉस थीटा, तो mg साइन थीटा माइनस म्यू के mg कॉस थीटा इंटू आर। अब सब कुछ है आपके पास, m है, g है, साइन थीटा कॉस थीटा, बस वैल्यू पुट करना है, यही आपको एनर्जी दे देगा। अब सोचो एक क्वेश्चन के लिए मैंने कितनी एमबीडी बनाई, 1 2 3 4 5 6, तब जाके ये समझ आया क्वेश्चन, और अभी भी 30% ही दिमाग में गया होगा, कल पूछूंगा तो नहीं आएगा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग है ये। क्या है प्रोसेस ऑफ, अगर नहीं समझ आया तो अपने आप को बिल्कुल ही नहीं समझना है कि हमें फिजिक्स नहीं आ रही है, या मेरे या जो टीचर पढ़ा रहा है वो बेकार पढ़ा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टाइम, हम इसको एक बार दो बार करेंगे, देखना सारा एकदम चुटकियों पे आ जाएगा, 3 क्वेश्चन करके देखो, चौथा तुम्हें खुद आ जाएगा, ठीक है। तो आपने अब होमवर्क में आपको समझा देता हूँ, होमवर्क आपको एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके 23 तक करना है, हो गए हैं तो उससे आगे बढ़ जाना है, ठीक है। और अब तक हम 3 एक्सरसाइज पे आ चुके हैं, एक्सरसाइज में लिखा नहीं होता है, एक्सरसाइज हम कैसे काउंट करते हैं, जो बीच में जितने एक्सरसाइज उनको हम काउंट करते हैं, है ना, जो टॉपिक के साथ है। ये थर्ड एक्सरसाइज है, इसमें 10 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज थर्ड में 10 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10, ये तुम्हारे में 11 होगा, ये सारा करना है, ऑल क्वेश्चंस मस्ट बी डन। बुक नहीं है, मैं पीडीएफ ग्रुप पर डाल देता हूँ, बट बुक आपको अरेंज करनी है एट एनी कॉस्ट। आयुष तुम्हारी बुक आई नहीं, मैं दीदी को फिर फ़ोन करता हूँ अभी ऑन द स्पॉट, रुको। आयुष की फुल मार्क्स प्लीज़ अरेंज कर दीजिए, अभी तक इसके पास है नहीं, क्योंकि होमवर्क हम फुल मार्क्स से ही मार्क करते हैं। तुम्हारी भी नहीं आई है, पापा का नंबर दो तो, और क्या फुल मार्क्स बोल दिया, सॉरी ऐसा लग रहा। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। ऑनलाइन जो बच्चे आए बहुत बहुत धन्यवाद, रिकॉर्डिंग रोक दिया जाए, पीडीएफ में इसको शेयर कर देता हूँ।